ज़िंदगी भी कमाल की होती है। नई सुबह, नई शुरुआत। मुझे मेरे काम की वजह से दूसरी जगह जाना था और मुझे एक घर की ज़रूरत थी। एक ऐसा घर जहाँ खामोशी हो, जहाँ सुकून हो। और मुझे एक घर मिल गया, एक खूबसूरत घर, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहता था। खामोशी, सुकून, सब कुछ था उस घर में। वो घर बहुत सस्ता था, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ एक सीरियल किलर रहा करता था किसी ज़माने में। मकान मालिक ने मुझे बताया कि आपसे पहले भी यहाँ 2 परिवार रहते थे, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इन सब बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। हालांकि वो घर मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने उसे ले लिया। शुरुआत में मुझे इस घर में बहुत अच्छा लगता था। मेरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, अक्सर उनसे बातचीत होती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक हफ्ते बाद, सिर्फ एक हफ्ते बाद, मुझे ये घर बेकार लगने लगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कोई मुझे देख रहा है। हर वक्त, हर पल, 24 घंटे मुझे यही लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। सच्चाई ये थी कि वहाँ कोई भी नहीं होता था। कुछ दिन के बाद हर रात मुझे डरावने सपने आते थे, और उन सपनों में भी एक ही चीज़, जैसे कि कोई मुझे देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसा मैं हर वक्त महसूस करता हूँ अपने आसपास। मुझे पता नहीं, लेकिन इस घर में कोई तो है, मेरे अलावा कोई और, जो हर वक्त मुझे देखता है। इस घर में मेरा दम घुटता था, इसलिए मैं अपने पड़ोसी के घर चला गया। वहाँ मैं चैन से सो सकता था। मेरे पड़ोसी ने मुझे उस किलर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। एग्जैक्ट गिनती बता पाना मुश्किल है। शायद वो थोड़ा पागल था, क्योंकि उसे रात को नींद नहीं आती थी। हर वक्त उसे पुलिस का डर लगा रहता था, इसलिए वो चाहता था कि कोई उसकी निगरानी करता रहे। इसलिए उसने एक लड़की को मारा था, और लगातार 1 हफ्ते तक उस लड़की की लाश को उसने एक चेयर पे बिठाया था। इस तरह उसे ये लगता था कि वो मरी हुई लाश उसकी निगरानी कर रही है। और बाद में वो पकड़ा गया। उस किलर ने जितने भी लोगों को मारा, सबकी लाश मिल गई। लेकिन एक बात अजीब थी कि हर लाश की आंखें गायब थी। ये कहानी सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने ये सोच लिया था कि मैं कुछ दिन के बाद किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन तक तो मुझे उस घर में रहना ही था, इसलिए मैं वापस आ गया। और मैं किचन में था, अपने लिए नाश्ता बना रहा था। लेकिन फिर से सब कुछ वैसा ही। इस बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ बहुत सारी आंखें मुझे देख रही हैं। मेरे हाथ में चाकू था और मैंने उसे खींचकर दीवार पर मारा, और वो चाकू उस दीवार पर जाकर धंस गया। अजीब बात थी कि एक पत्थर की दीवार पर एक मामूली सा चाकू कैसे धंस सकता है। और जैसे ही मैंने उस चाकू को बाहर निकाला, उस चाकू के साथ एक आँख भी बाहर आई। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि शायद मैं इसे अपने लफ्ज़ों में बता ना सकूं। उसके बाद वहाँ पुलिस आई, और पता चला कि उस सीरियल किलर ने जितने भी लोगों को मारा था, उन सब की आँखों को उसने दीवार में चुनवा दिया था। इस तरह उसे ये लगता था कि ये सारी आँखें उसकी रखवाली कर रही हैं। उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और ये हादसा मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। बनाता रहूं। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो हमेशा की तरह बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, और जिन लोगों ने भी मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।